आपके स्थान पर कोई दूसरा आकर के बैठता है तो आप विवाद खड़ा न करें कि हम तो पहले से बैठे थे यहाँ पर। और फिर चौथी बात लाते हैं, भैक्ष शुद्धि। आप कहेंगे भोजन का और चोरी का क्या संबंध? क्या भोजन करने वाले के भी चोरी के भाव हो सकते हैं? जब आप कभी तत्वों के विषय में यदि चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में यहाँ भी चोरी कर बैठता है। मान लीजिए आप अणुव्रती हो गए, अब अणुव्रती होने के बाद कुछ अंतरायों की व्यवस्था उनको भी हो जाती है। भोजन के समय में अब मान लीजिए चींटी आ गई, उस परिस्थिति में आपने देखा कि चींटी लग रही है, लेकिन आपने अपने बेटे से कहा, देख रहा बेटा ये क्या है? तो उसने कहा, पापा चींटी नहीं, ये जीरा है। अच्छा चलो ठीक। जबकि आपको निर्णय हो चुका था कि ये चींटी है, लेकिन आप यही अपेक्षा रखते थे कि यदि चींटी होगी तो अंतराय करना पड़ेगा। अब बेटा ने कह दिया कि जीरा है, तो आपने बात मान ली, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं किया, तो ये उसमें भैक्ष शुद्धि बिगड़ गई आपकी भोजन की जो शुद्धि थी वो समाप्त हो गई। पहली बात तो है कि यदि दाल में चींटी आ गई या दूध में चींटी आ गई तो दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीवों का जो शरीर होता है वो मांस युक्त कहलाता है। एक इंद्रिय जीवों को शरीर को मांस नहीं मानते। पानी है, हवा है, सब्जियां हैं, इनके शरीर में मांस नहीं होता। मांस त्रस्त जीवों से प्रारंभ हुआ करता है। अब दो इंद्रिय आदि जीवों के माध्यम से यदि कोई आहार में मिश्रण होता तो फिर वहां पर वो आहार आपका मांस कहलाने वाले जीवों से युक्त हो गया। इसलिए इस परिस्थिति में आपको स्वयं को निर्णय लेना चाहिए, चाहे भक्त हो या परिवार हो। उस व्यक्ति की भावना तो अच्छी है कि अंतराय ना आ जाए,
एक तो हमारा चौका बदनाम होगा, दूसरा ये साधक भूखा रहेगा। इस कारण से लीपापोती करने की भावना करते हैं। बस इतना रखना कि जीवन को सुखी होने के लिए आपने जो कदम बढ़ाया है संवेग और वैराग्य का, उसमें आप ईमानदारी रखना। आप अपने विषय में जितने ईमानदार होंगे उतनी जल्दी कर्मों से छुटकारा मिलेगा। और अपने विषय में जितनी बेईमानी करोगे उतने लंबे काल तक आप कर्मों के बंधन से जकड़ते जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत ईमानदारी बता देते हैं, लेकिन जब हम एकाकी होते हैं और हमें लग रहा कि कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर वहां हम बंद कमरे में अपनी क्रियाओं में शिथिलता ले आते हैं। यदि आप अपनी उस क्रिया में शिथिलता ला रहे हैं तो आप समझना कि आप अपने विषय में ईमानदारी नहीं बरत रहे। आप जितनी ईमानदारी से अपनी क्रियाएं करेंगे उतना गाढ़ा पुण्य बनेगा। गाढ़ा पुण्य का अर्थ कोई उसको पानी में छनकाना नहीं। गाढ़े पुण्य का अर्थ होता है कि आप जितनी अच्छी तरीके से अपने व्रतों का, सदाचार का पालन करेंगे उतनी पुण्य प्रकृति का बंध होगा और उस पुण्य प्रकृति में अनुभाग बंध तीव्र होगा। वो पुण्य प्रकृति के तीव्र अनुभाग बंध का नाम ही गाढ़ा पुण्य होता है। पुण्य प्रकृति की स्थिति तीव्र बनना गाढ़ा पुण्य नहीं, पाप कहलाता है, गाढ़ा पाप है। लेकिन उसका अनुभाग का अर्थ होता है फलदान की शक्ति। जैसे आप लोग नारियल खरीदते हैं ना, तो जितना बड़ा नारियल होगा उतना पानी कम होगा, और जितना छोटा नारियल होगा उसमें पानी ज़्यादा होगा। एक बार हम लोग श्रवणबेलगोला गए थे, तब ये बात पता चली। अब भगवान का अभिषेक करना है तो अपने पास कुआं के पानी की व्यवस्था नहीं है। अब वहां जो पानी रखा था अभिषेक करने के लिए, वो पानी पाइपलाइन से भेजा गया था, वो बड़ी बड़ी टंकियों में भरा रखा था। उस पानी से अभिषेक करने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर मन में आया कि चलो अपन नारियल का पानी ले लेते हैं। तो नारियल लेने गए तो उस दुकानदार से कहा
सो हम लोगों ने बड़े बड़े नारियल छांट लिए अच्छे अच्छे। तो दुकानदार जैनी था, बोले भैया जी आपको ये किस लिए चाहिए? हम लोगों ने कहा इसके पानी की जरूरत है। तो उसने कहा कि आप जितना बड़ा नारियल खरीदोगे उतना पानी कम मिलेगा, आप छोटा नारियल ले जाओ। और उसने वो नारियल दिया तो वास्तव में आधा लीटर के आसपास पानी निकला उसमें। अब जिसमें पानी ज्यादा है लेकिन अफगाना कम है, तो जो छोटा नारियल, अब समझो उसकी स्थिति कम है लेकिन पानी ज्यादा है, यानी उसका अनुभाग ज्यादा। अब जो स्थिति है, माने नारियल को तो फेंक देंगे, फल क्या मिलेगा अपन को? पानी का मिलेगा, अपन को पानी से मतलब है। इसी तरह कर्म है, तो जो स्थिति है, स्थिति फल प्रदान नहीं करती। स्थिति का काम है कि उतने समय तक उस कर्म को बांध करके रखना, इसका नाम स्थिति बंधो होता है। और अनुभाग का अर्थ होता है कि जो अपने लिए फल प्राप्त होता है, अनुभव में आता है, उसको अनुभाग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आप जितने ईमानदार अपने विषय में रहेंगे उतना साथी से पुण्य का बंध होगा। और अपने साथ जितनी खिलवाड़ करेंगे उतना पाप तीव्र बनेगा। इसलिए इस विषय की जो प्रणाली है वो अपने ऊपर डिपेंड रखती है। ये भैक्ष शुद्धि, ये भोजन करने बैठे हैं, अब आपकी दाल में यदि चींटी आ गई है, तो चींटी का निर्णय होने के बाद भी आप जीरा मान करके छोड़ रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो इसमें अचौरी व्रत की भावना में अतिचार लग गए। आपने निर्दोष रीति से पालन नहीं किया। बहुत अच्छा। यदि वृत्ति है तो जीव का तो अंतराय करना चाहिए। मल 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। बाल आदि आता है तो ये जघन्य मल कहलाता है। और यदि कोई मांस से युक्त वस्तु आती है तो वो उत्कृष्ट मल कहलाता है। तो कोई जीव आते हैं तो वस्तु तो वृत्ति के लिए अभक्ष हो ही जाती है। तो ये भैक्ष शुद्धि की इन व्यवस्था अचौरी व्रत की भावना में रखी। इस खान पान में बड़ी सावधानी रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए सामने जो आता है वो सेवन कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आचार्य श्री कहा करते थे कि आप जो भोजन सेवन कर रहे हैं ना, इससे आपके 10 प्राणों की रक्षा हो रही है। आप उन 10 प्राणों की रक्षा के लिए यदि आप लापरवाही करते हैं
तो आप अपने प्राणों के घातक आप स्वयं बन रहे हैं। इसलिए अभक्ष ना हो, भक्ष होना चाहिए। लोक व्यवहार में भी अपन देखते हैं कि कोई क्रिया करते हैं तो उसमें सावधानी रखते हैं। पहले के लोग जब स्टोव पे रोटी बनाते थे तो उस स्टोव में मिट्टी का तेल भरते थे, उसको भी वे छान करके भरते थे भाई साहब। उस मिट्टी के तेल को भरने के लिए स्टोव में एक चुंगी अलग रखी जाती थी, उसमें अंदर छन्नी लगी रहती थी। कारण क्या था? यदि तेल के साथ कचरा चला गया और वो तेल के साथ कचरा यदि बर्नल में फंस गया तो फिर स्टोव निर्बाध रीति से काम नहीं करेगा। वो या तो भभकने लगेगा या उसकी जो आग का प्रवाह है, लौ है, वो मंद पड़ जाएगी। आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पाओगे। तो पहले से सावधानी रखते थे लोग। जब एक मशीन भी अशुद्ध भक्षुक वस्तु को पचा नहीं पाती, वैसा मशीन है ना, वो तो आग है ना। जब वो मशीन अशुद्ध वस्तु को नहीं पचा पा रही तो तुम्हारी चेतनात्मक आत्मा अभक्ष वस्तु को कैसे पचाएगी? और वो जाकर के आपके शरीर में प्रभाव डालेगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। यानी पानी से वाणी का निर्माण होता। समझ रहे ना? जो आप वचन बोल रहे हैं, जैसे संगीतकार लोग होते हैं ना, वे गाते गाते जब गला सूखने लगता है तो वे पानी पी लेते हैं। यानी शुष्क गले में आर्द्रता के लिए पानी की जरूरत होती है। आप कैसा पानी पी रहे हैं, कैसा भोजन कर रहे हैं, इस पर विचार नहीं किया तो आपके परिणाम निर्मल रहेंगे नहीं, संक्लेश हमेशा बना रहेगा। आप तो श्रावक हैं। मुनि महाराजों के 28 मूल गुणों में एक तो ईषणा समिति रखी है, और उन्हीं मूल गुणों में जो शेष 7 गुण हैं, उन शेष 7 गुणों में एक स्थिति भोजन, एक बार भोजन, खड़े होकर के भोजन, अल्प भोजन, ये भेद किए।
यानी मूल गुणों में देखो आप कितने मूल गुण भोजन से संबंध रख रहे हो भाई साहब। ये मुनि महाराजों के लिए है, श्रावकों के लिए क्या है? अब श्रावकों के लिए भी यही नियम लागू होगा, क्योंकि मुनि महाराज ऐषणा करने तो जाएंगे, लेकिन ऐषणा कराएगा कौन? आपके पास गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, लेकिन कार में तेल भराने के लिए तो पेट्रोल पंप पे ही जाना पड़ेगा भाई साहब। कार खरीदने के साथ कोई पेट्रोल पंप भी खरीदा क्या? अब आज की व्यवस्था अलग हो रही कि पेट्रोल नहीं मिल रहा तो लोग चार्ज कर रहे हैं, लाइट से काम कर रहे हैं। वो लाइट आपके घर में हो सकती है, लेकिन ये कार को चार्ज करने के लिए भी 10-20 रुपए का खर्च तो आता होगा भाई साहब, नहीं आता? 5 रुपये का। आपके पास छोटी कार हुई है, अच्छा 500 महीना में, एक दिन में? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब। मैं आपसे ये कह रहा था कि मशीन आपकी है, लेकिन आपके लिए तेल तो वहां मिलेगा। इसी तरह ये शरीर है, इसके लिए भी मुनि महाराजों के लिए कार तो है मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, लेकिन ऐषणा समिति का पालन करने के लिए तो श्रावक के घर ही जाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप तो वहीं है, महाराजों के घर में थोड़ी कोई यहाँ पर भोजन बनाने की व्यवस्था है। उनके साथ थोड़ी कोई कलेवा चलता है कि टिफिन ला के दे दो भाई साहब, ऐसा है क्या? तुम टिफिन ला के रख भी दोगे तो क्या महाराज खा लेंगे अपने हाथ से निकाल करके? उनकी ऐषणा समिति में भोजन तो गौड़ है, लेकिन नवधा भक्ति मुख्य है। वो टिफिन तुम्हें नवधा भक्ति नहीं कराएगा। अब कोई टिफिन रख दे और एक स्लिप रख दे, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यहाँ जल शुद्ध बना के हम रख रहे हैं, खोल के खा लेंगे, चल जाएगा? स्वीकार कर लेंगे महाराज? ये स्थिति है। तो भैक्ष शुद्धि की ये शर्त है कि उस भिक्षा शुद्धि में आप यदि ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो निर्दोष रीति अचौर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए आपका मन अच्छा रहे, इसलिए अच्छा भोजन करना। अच्छे का अर्थ मालपुआ की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुम जाकर के वही काजू की खीर फटकारो। अच्छा का अर्थ है कि जो आगम में कहा है उसके अनुसार शुद्धि पूर्वक करना, और कोई बना के ना दे तो अपने हाथ से बनाना। और आप उस अपने हाथ का शुद्धि पूर्वक बना हुआ भोजन करोगे तो अनुभवी लोगों ने लिखा कि अपने हाथ की जली भुंजी भी मीठी लगती है। क्या? अपने हाथ से बना करके यदि खाओगे तो आपकी रोटी जल भी गई है तो भी आप रुचि से खाओगे।
रोटी कड़ी भी हो गई है आपके हाथ से बनाते समय, तो तुम बड़े शौक से खाओगे कि रोटी नहीं खाकड़ा खा रहे हैं, क्योंकि तुमने बनाई है ना, तुम्हारे हाथ से कड़ी हुई है ना। इसलिए अपने हाथ से कड़ी होने पर दोष कौन को देवे जाओगे भाई साहब। और यदि परिवार के लोगों से थोड़ी रोटी कड़ी हो गई है तो कितनी बातें सुनाओगे भाई साहब, चुपचाप खा लोगे। ये भैक्ष शुद्धि के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए तुम कोई भी क्रिया करो, अपने मन को शुद्ध करने के लिए भोजन की शुद्धि एक तो वो द्रव्य है और दूसरी वस्तु भाव है। कौन से भाव है कि उस समय कोई खींचातानी ना करो, बिल्कुल संत की तरह जाकर के जमीन में बैठ करके आसन मार के कमर सीधी करके आपकी दृष्टि वहां होना चाहिए कि जो हमारी थाली में आया है उसमें पकवान नहीं खोजना है। जो दाल रोटी आई है उसमें कोई जीव चंद बाल चंद तो नहीं बैठे हैं। यदि कोई बाल चंद आदि आ जाए तो फिर आप उनका संशोधन कर लेना, अंतराय करना। तो ये स्थिति से यदि करोगे तो तुम्हारा मन बड़ा पवित्र रहेगा। और वो मन पवित्र होता है तो लिखा है ग्रंथकारों ने कि पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम तीर्थों पे जाते हो तो काय के लाने जा रहे हो भाई साहब? वो मन की पवित्रता के लिए तो तीर्थों पे जा रहे हैं कि मेरा मन पवित्र हो जाए। क्यों मेरा मन अपवित्र है? हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में इसलिए माथा देने आया हूं, माथा टेकने आया हूं कि मैंने दुष्ट चिंतन, मैंने अपने पवित्र मन से दुष्ट चिंतन किया है, दुष्टता की है, जो हमें नहीं करना चाहिए था वो कर बैठे हैं। ये मन की अपवित्रता है। मन को जो करना चाहिए था वो नहीं करा और दूसरा कार्य कर बैठा। यहां तो आपको महामंत्र की माला फेरना थी, लेकिन वो मंत्र तो छूट गया और कोई दूसरी बुद्धि में आ गया और उसका चिंतन चलने लगा। ये बहुत अच्छी कश्मीरी फल है, इसको पहले खरीद के रख लो, बाद में मंदिर जाना, नहीं तो लौट के आओगे मंदिर से वो नहीं मिले। अच्छी चीज जल्दी उड़ जाती है। ये मन की अपवित्रता है। आप यदि मंदिर के लिए आए, मन पवित्र लेकर के आए हो, तो जब भी मंदिर में आओ तो ध्यान रखना कि मंदिर में आने के लिए मन को तो खाली लाना, लेकिन मुट्ठी भरी लाना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मन खाली हो और मुट्ठी भरी हो। कई बार ऐसा होता है कि मुट्ठी भर के लाते हैं लेकिन मन भी भरा रहता है, और वो भरे हुए मन से हम मंदिर में आते हैं तो घर की जो संकलेश की परिणति होती है वो मंदिर में किसी दूसरे भक्त के ऊपर उतार देते हैं। कहते ना ऐसी के जे भरे थे उनकी हमारे ऊपर उतार दे, ऐसा कहा जाता। यानी मंदिर आओ तो पवित्र मन लेकर के आना। इसीलिए कहा जाता है मन, कहना मेरा मन, फंसो मत विषयन में। रे मन, तू मेरा कहना मान ले, तू छोड़ विषय कसा है। इनको छोड़ेगा तो बड़ा सुखी रहेगा।
लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। बार बार हम प्रयास करते हैं, संकल्प कर लेते कि अब हम ये नहीं करेंगे। एक महानुभाव कल आए, बोले महाराज चाहे मर जाए मनो गुस्सा नहीं कर। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा नियम है। ये 2020 की बात है। आचार्य श्री के पास संकल्प ले लिया, महाराज कैसी भी दशा हो। अब वो व्यक्ति त्याग करके 4-5 दिन बाद आचार्य श्री के चौका में आहार देवे गया। अब भीड़ बहुत थी, वॉलंटियर ने रोका, अंदर नहीं जा सकते। उस वॉलंटियर को धमकाया कि देख तू मुझे जानता नहीं, मैं तेरी इसी वक्त ऐसी चटनी बनाऊंगा कि हाथ पर रखी जैसे धूल को फूंक के उड़ा देते हैं ऐसे टूट जाएगा। भैया अभी तो गुस्सा को त्याग करो, अब चटनी बन गई। चटनी गुस्सा में बन है कि प्रेम में बन है भाई साहब? काय की चटनी बना रहे? गुस्सा का त्याग किया है तो त्याग कहां चला गया? ये शब्दों से नहीं होता। ये मन की पवित्रता जब तक नहीं होगी तब तक तुम्हारे अंदर वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि तुम अभक्ष अनुपसेव्य और ऐसी वस्तु का सेवन करोगे तुम्हारा मन पवित्र नहीं होता। हर व्यक्ति की शिकायत रहती है, महाराज बहुत अशांति है, बहुत अशांति है। भैया अशांति के कारणों को तुम हटा रहे कि नहीं हटा रहे? अब तुम महाराज के पास मंत्र ले आते हो, महाराज कोई मंत्र दे दो शांति हो जाए। मैं तो कहता हूं भैया तुम्हें शांति चाहिए तो मंत्र काम नहीं करेगा। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उस पर दवाई देने के विरेचन करना, क्या करना बताओ? पहले अंदर का विकार निकालो, फिर इसके बाद दवाई खाओ। यदि विरेचन हो गया अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी दवाई विरेचन है। अंदर जो स्टोर कर रखा है पहले उसको बाहर करो। क्या करें? तुम बीमार हो गए हो ना, कोई डॉक्टर को मत दिखाना, बस 3 दिन तक गर्म पानी पी लेना। चाय जैसा गर्म पानी पी करके 3 दिन निकाल लेना, और वो पानी ना पिया जाए तो नींबू का रस डाल लेना। चौथे दिन तुम मांगोगे कि 12 रोटी खिलाओ आज तो हमें। आपको मालूम है कि आपके घर के सामने रहने वाली नाली यदि चौप हो जाए तो क्या करते भाई साहब? पानी ऊपर से बहने लगा तो उसमें आप डंडा मार मार करके उसके कचड़े को बाहर करते हो, पानी डाल करके उसको बाहर करते हो। अब आपकी नालियां चौप हो जाए तो तुम वहां ऑपरेशन करवा देते हो, निकलवा देते हो, डाल दो लोहे की छड़ी। कई लोग लोहे की छाती लगा के बैठे। बाइक शुद्धि कहां है तुम्हारे पास? कोशिश करो कि ये नालियां चौप हुई हैं तो तुमने ऐसी वस्तु वहां पर रख दी है कि जो खिसक नहीं रही है। कई बार ऐसा आइटम आता है
जो मैदा आदि के लड्डू होते हैं, खाजा वगैरह होते हैं, उनमें मोन ने डाल हो तो भी मोई में चिपकते भाई साहब। अनुभव करो कि नहीं करो? चिपकते कि नहीं चिपकते? जब तुम देख रहे कि मुंह में चिपक रहे वे दांतों से खुतलने के बाद भी तो वे हाथों में जाके क्या करेंगे? वे तुम्हारी पाचन क्रिया ठीक करेंगे कि नालियां चौप करेंगे? अब तुम जैसो कह रहे सो ठीक है, हमें तो कछु ज्ञान नहीं है। काहे नहीं है? ज्ञान नहीं, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। आगम में भिक्षुद्धि कही है, अब कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कोई बना के ना दे तो लड़ाई नहीं करना। सबसे सरल सुंदर दाल दूनी भात बना लो, आधा चावल दूनी मूंग की दाल डालो और उससे दूना पानी डालो। समझ गए? ऐसा करोगे तो बढ़िया खिचड़ी बनेगी और उस खिचड़ी को खाओगे, स्वस्थ रहोगे। वर्णी जी ने अपना एक संस्मरण लिखा है, समय हो गया लेकिन इतना ही रखता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कलो, सोवाणी मस्तिष्क तो हे चिन्वाणी भारती तो है जपो जो तेरो शरण सो पर देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज